बंगाल चुनाव से पहले अवैसी ने हुमायूं कबीर से जो गठबंधन किया था, अब जो है गठबंधन तोड़ दिया है। हुमायूं कबीर पे आरोप है और जिस तरह से उनका वीडियो वायरल हो रहा है कि बीजेपी के साथ हुमायूं कबीर ने जो है 1000 करोड़ रुपए का डील कर रहे हैं। तो ऐसे में अवैसी साहब ने पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर लिया, क्योंकि उनकी ज़्यादा बदनामी हो जाती। तो इस वजह से पूरे वीडियो का अगर कोई सबूत मांग रहा है तो सबसे पहले अवैसी साहब ने ही गठबंधन तोड़कर यह साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ हुमायूं कबीर का जो है सच में यह डील हुआ होगा। और जिस तरह से 1000 करोड़ रुपए की बात हो रही है पूरे वीडियो में, इससे पहले भी बताया जा रहा है कि हुमायूं कबीर पहले से ही 300 से 400 करोड़ रुपए जो है अग्रिम मांग रख दिए हैं कि हमें चुनाव में बहुत खर्चा होंगे, तो ऐसे में हमें पहले 300-400 करोड़ रुपए दे दिए जाए, उसके बाद 1000 करोड़ रुपए की जो है बात हो रही है कि चुनाव में जो है 1000 करोड़ रुपए हमें दिया जाए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाकर बीजेपी को अपना समर्थन देंगे। और जिस तरह से वीडियो में कई तरह की बातें सामने निकल कर आ रही है कि हुमायूं कबीर को लेकर कहा जा रहा है कि अगर उनकी 80 से 100 सीटें आ जाएंगी तो वो जो है बीजेपी को सपोर्ट कर देंगे, उसके बाद उन्हें डिप्टी सीएम बनाने का भी ऑफर दिया जा रहा है कि डिप्टी सीएम भी बनाया जाएगा। तो अब तक जिस तरह से मुसलमानों का वोट बंगाल में 27% जो मुसलमानों का वोट है टीएमसी के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन हुमायूं कबीर ने जब से नई पार्टी का गठन किया उसके बाद अवैसी के साथ गठबंधन हुआ, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों का वोट जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। और जैसे ही अब चुनाव से पहले जिस तरह से बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होना है, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को, लेकिन चुनाव से पहले ही टीएमसी ने एक वीडियो जारी कर दिया, और जिसमें साफ तौर पे 20 मिनट का एक वीडियो है जिसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि हुमायूं कबीर का लंबी बातचीत हो रहा है और कई अधिकारियों से, बीजेपी के कई बड़े नेता से उनकी जो है कहा जा रहा है कि बातचीत हो रही है। तो ऐसे में हुमायूं कबीर की जो सच्चाई है अब वो सामने आ रही है। और गठबंधन से पहले ही अवैसी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं असीम बकार पहले से ही यह चेतावनी दे रहे थे कि हुमायूं कबीर का जो है बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी है उनसे गहरा नाता है। तो ऐसे में वो पहले से ही चेता रहे थे कि हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन कहीं ना कहीं धोखा हो सकता है। और ठीक चुनाव से पहले ही ऐसी चीज़ें जो है सामने अब दिखाई पड़ गई है। अब जिस तरह से मुसलमानों का वोट अब बढ़ रहा था, लेकिन अब गठबंधन टूटी है, तो ऐसे में मुसलमानों का जो भरोसा था फिर से वापस टीएमसी के पास आ गई है। और जिस तरह से अवैसी ने गठबंधन तोड़ा है, उनके साथ ही हुमायूं कबीर के साथ जितने भी कार्यकर्ता जुड़े थे एक करके जो है सब अब उनका साथ छोड़ दिए हैं। तो ऐसे में जो मुसलमानों का जो बहुल वोट था अब वो टीएमसी के साथ जुड़ गई है। और जिस तरह से हुमायूं कबीर साफ तौर पे कह रहे थे कि अगर हमें पैसा दी जाती है, यानी कि वोट के लिए, सीट के लिए अगर हमें पैसा दी जाती है, तो पहले से ही जो हिंदुओं का वोट है वो ऑटोमेटिक बीजेपी के साथ चला ही जाएगा, लेकिन जो मुसलमानों का वोट है उसे हम कहीं ना कहीं काटने का काम करेंगे। तो ऐसे में सरकार प्रभावित हो सकती है। और हुमायूं कबीर साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमें किसी भी हाल में ममता बनर्जी को जो है सरकार नहीं बनाना है, यानी ममता बनर्जी को वो मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती हैं। तो ऐसे में साफ तौर पे मुसलमानों का वोट सबसे ज़्यादा अहम हो रहा था बंगाल में। और जिस तरह से 2 भाग में मुसलमानों का वोट बट रहा था, अब जब यह वीडियो सामने आया है, वीडियो सामने आने के बाद अब एक करके हुमायूं कबीर से जो भी उनके साथ जुड़े हुए थे अब उनका जो है नाता टूटने लगा है। तो अब फिर से जो है टीएमसी कहीं ना कहीं मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। और हुमायूं कबीर जो है 2025 के दिसंबर महीने में ही चर्चा का विषय बन गए थे, जब उन्हें टीएमसी से सस्पेंड कर दिया गया था। उनके ऊपर टीएमसी साफ तौर पर आरोप लगा रही थी कि उनकी जो गतिविधियाँ हैं कहीं ना कहीं मुसलमानों के विरोध में जा रही है। और ऐसे में जब वो 6 दिसंबर 2025 को बाबरी मस्जिद का नींव रखा बंगाल के मुर्शिदाबाद में, और जिस तरह से लाखों के जो संख्या में बाबरी मस्जिद को जो चाहने वाले लोग थे, खास करके मुसलमान बहुल संख्या में मुर्शिदाबाद पहुंचे, तो ऐसे में हुमायूं कबीर को यह अंदेशा लग गया कि हमारे साथ कहीं ना कहीं मुसलमानों का समर्थन ज़्यादा संख्या में हो रही है। तो ऐसे में कई चंदा भी उन्होंने उस बाबरी मस्जिद के जरिए जो है चंदा भी तसलीने का काम किया। उसके बाद हुमायूं कबीर को अब लगा कि हमें बड़ी एक पार्टी बनानी चाहिए ताकि बड़ा जो है हमें समर्थन मिल सकता है। तो ऐसे में टीएमसी से सस्पेंड होने के बाद हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी बनाई। पार्टी का नाम था आम जनता यूनियन पार्टी। उसके बाद अब चुनाव नज़दीक आया, और जिस तरह से चुनाव नज़दीक आने के बाद अवैसी के साथ गठबंधन हुआ, तो उसके बाद अवैसी भी उनके साथ प्रचार करने के लिए बंगाल पहुँचे। तो हुमायूं कबीर का जो है हौसला कहीं ना कहीं बढ़ गया। और जिस तरह से मुसलमानों को लेकर वो एक तरफा जिस तरह से चल रहे थे और एक तरफा मुसलमानों को अपने तरफ आकर्षित करने का काम कर रहे थे और खुद को छोटा अवैसी भी बता रहे थे, तो ऐसे में जो मुसलमानों का वोट था कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा था। लेकिन जब वीडियो सामने आया और
अवैसी का गठबंधन टूटा तो अब जो है मुसलमानों का वोट कहीं ना कहीं टीएमसी की तरफ जा सकती है। लेकिन पूरा वीडियो वायरल होने के बाद हुमायूं कबीर ने साफ तौर पे कहा है कि यह जो वीडियो है एआई जनरेटेड वीडियो है और जिस तरह से ममता बनर्जी बीजेपी के साथ आरएसएस के साथ मिलकर हमारे साथ इस तरह की जो है गलत अफवाहें फैला रही हैं, तो ऐसे में हुमायूं कबीर ने कहा है कि हमारे साथ एआई जनरेटेड वीडियो फैलाकर हमारी अफवाहें फैलाई जा रही है, इसको लेकर हम अदालत भी जा सकते हैं, यानी कि वह कार्रवाई का भी मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जिस तरह से मुसलमानों की आबादी बंगाल में 27% है और ममता बनर्जी लगातार बंगाल की मुख्यमंत्री बनते हुए आ रही है और जिस तरह से मुसलमानों का वोट जो बट रहा था, अब अवैसी का गठबंधन टूटने के बाद अब यह साफ हो गया है कि अब मुसलमानों का वोट कहीं ना कहीं टीएमसी के साथ जा सकता है। और जिस तरह से बीजेपी लगातार कैंपेन कर रही है और ख़ास करके चाहे पीएम मोदी हो, अमित शाह हो, लगातार बंगाल दौरे पर हैं, तो ऐसे में बीजेपी का जो टक्कर टीएमसी से चल रहा था, अब कहीं ना कहीं टीएमसी हुमायूं कबीर का जब साथ छूटा तो टीएमसी जो है अब कहीं ना कहीं अब मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से हुमायूं कबीर का वीडियो वायरल हुआ है, तो इस वीडियो से मुसलमानों का वोट कितना प्रभावित होता है। अब जो 2 चरणों में चुनाव है, अब चुनाव में ही साफ समझ में आ जाएगी और जिस तरह से 4 मई को नतीजे सामने आना है, तो नतीजे का इंतज़ार सबको रहेगा। तो ऐसे में पूरी वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, और जिस तरह से हुमायूं कबीर पर पहले से ही कई तरह के अवैसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही आरोप लगा रहे थे कि हुमायूं कबीर का कहीं ना कहीं कनेक्शन बीजेपी के साथ है, तो ऐसे में कई तरह की बातें निकल रही थी। तो हुमायूं कबीर और बंगाल चुनाव को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या बंगाल में फिर से ममता बनर्जी सरकार में आ सकती हैं? इस तरह की जो चीज़ें अब सामने आ रही है, इसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? आप अपना राय हमें दे सकते हैं। आप देख रहे थे द एक्टिविस्ट, मेरा नाम अमन कुमार है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।